होगी। ठीक है भाजी। नफीस नफीस जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। चार दिन के बाद हम मिलने जा रहे हैं। 4 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आपसे नहीं मिल पाया। डेली फिजिकली हम नहीं मिल सकते, लेकिन जूम मीटिंग के माध्यम से हम मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। सोम कौर जी, हमारी बहन सोम कौर जी आ चुके हैं। जिनको ज्ञान लेने की भूख है वो पीछे कभी नहीं रहते। जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। कामयाबी के लिए लगातार सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई सोचता है कि मेरे को सीखने की जरूरत नहीं, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ज्ञान लेना है तो छोटे से बच्चे से भी लिया जा सकता है। चार चार हो गई, कितने लोग आ गए? 2 ही। दुनिया का महान फिलासफर शुकरात एक बार चला जा रहा था, तो उसने देखा एक छोटा सा बच्चा कहीं से आग लेकर आ रहा है। तब दिया सलाई नहीं होती थी, माचिस नहीं होती थी। अमीर घरों में आग जलती रहती थी। जिसको भी आग चाहिए होती थी वहां से आकर वो ले जाता था। तो वो बच्चा दिया जला के आग लेकर आ रहा था। तो शुकरात ने पूछा कि बेटा, ये आग तुम कहां से लेकर आए हो, कहां से आई है ये आग? तो बच्चे की जो अवस्था थी वो बहुत ऊंची थी, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ों को भी मात दे जाते हैं, और कुछ बड़े जो होते हैं वो बच्चों से भी उनका लेवल जो है वो नीचे होता है। तो बच्चे ने क्या करा, बच्चे ने वो दिया फूंक मार के बुझा दिया और पूछने लगा, कहने लगा, बाबा जी ये बताइए कि ये आग गई कहां से कहां पर है? शुकरात पूछ रहा है ये आग कहां से आई है। तो बच्चा उल्टा सवाल दाग रहा है कि ये आग गई कहां पर। शुकरात विस्माद में आ गया कि जिस ज्ञान को लेने के लिए मैंने इतना भ्रमण किया, इतनी समाधियां लगाई, इतने ग्रंथ पढ़े, लेकिन मेरे को यह बात समझ में नहीं आई कि दुनिया की हर चीज उस परमात्मा से ही आती है और उसी में विलीन हो जाती है। पीछे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। जब हम प्याज को छीलना शुरू करते हैं तो उसकी एक एक परत निकालते जाते हैं, तो एंड में क्या बचता है? कुछ भी नहीं, शून्य, कुछ भी नहीं।
तो शुक्रात विस्माद में आ गया कि मेरे को आज एक छोटे से बच्चे ने ज्ञान दे दिया कि हर चीज प्रभु से आती है, उस खुदा से आती है और एंड में उसी में ही समा जाती है, पीछे तो शून्य बचता है। शुक्रात को ज्ञान देने वाला एक छोटा सा बच्चा था। शुक्रात उससे ज्ञान लेने में कामयाब कैसे हो गया? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान लेने की भूख थी, वो लेना चाहता था। कुछ लोग होते हैं सिर्फ कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ज्ञान इकट्ठा करते हैं। आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपने जिंदगी में लोगों की गलतियां इकट्ठी करनी है या कुछ सीखना है। ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी सोच क्या है। कितने लोगों की पता नहीं आज क्या बात है, ड्रीम फ्रीडम परिवार कहाँ चला गया? आज हाजिरी बहुत कम है। चलो कोई बात नहीं, अगर एक भी व्यक्ति आएगा तो हम उसको भी समझाएंगे, उसको भी ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। हमारा तो काम ही यही है, क्योंकि एक से ही अनेक हो जाते हैं। जब भी हम किसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो एक कदम से ही शुरुआत होती है, एक से ही आगे आगे बढ़ा जा सकता है, एक से ही आगे काफले बन जाते हैं। तो हम तो अपना काम करेंगे, चाहे कम लोग हों चाहे ज़्यादा लोग हों। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ड्रीम फ्रीडम के पास मोर देन 150 प्रोडक्ट हैं, 150 से ऊपर प्रोडक्ट हैं हमारे पास। आज हम जो घुटनों की प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिस घर में भी आप चले जाओगे किसी ना किसी को घुटने की प्रॉब्लम जो है वो है, आपको मिल ही जाएगी। तो इसकी वजह क्या है, इसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ड्रीम फ्रीडम के पास, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर इसकी आप पूरी नॉलेज ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट वही होते हैं, एक बात मेरी सुन लीजिए, प्रोडक्ट वही होते हैं। एक बंदा किसी को प्रोडक्ट देता है, उसको नॉलेज है, तो वहां पर रिजल्ट जो आएगा ना 100% आएगा। दूसरा बंदा देता है तो रिजल्ट नहीं आता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उसको नॉलेज नहीं है। नॉलेज लेकर कोई काम करोगे तो कामयाबी है। आपने कार ले ली लेकिन आपको कार चलानी नहीं आती, तो क्या होगा? या तो आप कार के नीचे किसी को दे दोगे या कार को किसी ट्रक के नीचे घुसा दोगे। कुछ ना कुछ तो होगा, या अपना नुकसान होगा या किसी दूसरे का नुकसान आप करेंगे। तो जितनी देर अगर नॉलेज नहीं है उतनी देर रिजल्ट भी नहीं आएंगे। यहाँ पर जो हम जूम मीटिंग करते हैं, जितनी भी मीटिंगें लगाते हैं, सेमिनार करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि आपको नॉलेज दी जा सके, अपनी नॉलेज आप में ट्रांसफर की जा सके। नेटवर्किंग यही है, पहले सीखो, नीचे सिखाओ और बीच में पैसे कमाओ। पैसे आप तभी कमाएंगे जब आप सीखेंगे। तो आज हम जो घुटनों की प्रॉब्लम है इस पर बात करने जा रहे हैं। घर घर की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, घुटने की प्रॉब्लम होती क्यों है? आयुर्वेद के मुताबिक ये वात रोग है। वात रोग होता क्या है, कहानी वहीं से शुरू होती है, जो मैं आपको डेली बताता हूं। प्रॉब्लम कहां पर है? हाथी के पांव में सबका पांव। प्रॉब्लम है हमारे खान पान में, हमारे फूड में। आज जितनी भी गड़बड़ है ना, वो इंसान के फूड में हो गई। हम वो चीजें खाते हैं जो इंसान के खाने के योग नहीं है। अगर गाय घास खाती है तो वो घास ही खाएगी, उसके आगे दूसरी चीजें आप रखोगे वो नहीं खाएगी, वो मांस नहीं खाने वाली। लेकिन इंसान सब कुछ खाता है, जो भी इसके सामने आ जाए ये खाता है। इंसान ये नहीं सोचता कि जो मैं खाने जा रहा हूं इसकी फूड वैल्यू क्या है, इसको खाने से मेरे शरीर को कुछ मिलेगा भी, कोई तत्व इसमें है या नहीं है। खाने से पहले ये नहीं सोचता, बस जो मिल जाए वही खाना है। यहां पर ही सारी कृपा अटकी हुई है।
अगर हम खान पान अपना सही कर लें तो कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। जितनी बीमारियों की शुरुआत है वो हमारे खान पान से होती है। हम क्या खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं। अगर हम अपने घर में रोटी बनाते हैं तो वो छिलका उतार के गेहूं का उसकी रोटी बनाते हैं, उसको हम रूला करवाते हैं, छिलका उतार देते हैं, वो मैदा ही बन जाता है। वो हम खाते हैं तो अंदर चिपकना शुरू हो जाता है। ये पिज्जे, बर्गर, नूडल, आजकल फोन करो तो घर में ये चीजें चली आती हैं, भागती हुई चली आती हैं। तो ये चीजें हम खाना शुरू कर चुके हैं जो हमारा नेचुरल फूड नहीं है। इनकी वजह से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो फिर क्या होता है, ये चीजें हमें पचती नहीं, ये अंदर पड़ी रहती हैं लंबे समय तक। फिर क्या होगा, फिर ये गलेंगी, सड़ेंगी, उनमें से गैसें निकलेंगी, गैस की प्रॉब्लम आएगी। अब जब गैस की प्रॉब्लम आएगी तो उससे बहुत ही प्रॉब्लम जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है। यही गैस जो हमारे पेट में बन रही है ये हमारे घुटनों में जाती है, और घुटनों की जो कार्टिलेज है ये हमारे घुटने की नीचे वाली हड्डी है। मान लीजिए ये घुटने की ऊपर वाली हड्डी है, इसमें ना भगवान ने कार्टिलेज भरी हुई है। हम हिंदी में बोल दें तो ग्रीस। दो पुर्जे जहां पर लगते हैं ना मशीन में, वहां पर क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। जो ग्रीस का क्या काम होता है कि वो पुर्जे जो हैं उनमें रगड़ होती है वो कम हो, उनकी घिसाई कम हो, इसलिए वहां पर ग्रीस लगा दी जाती है। तो उस परम पिता परमात्मा ने भी हमारे घुटनों में ग्रीस जो है भरी हुई है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये इसको मान लीजिए ये ग्रीस है, कार्टिलेज है, ये घुटने की नीचे वाली हड्डी है, ये ग्रीस हो गई, और ये ऊपर वाली हड्डी है, ये ऐसे ऐसे मूव करती है। लेकिन जो हमारे पेट में गैस बन रही है, गैस बनती क्यों है, गैस बनती है हमारे गलत खान पान की वजह से। सारी प्रॉब्लम यहीं पर है। आप कहोगे रोज ही ये बातें भाई साहब करते हैं, तो प्रॉब्लम ही यहीं पर है, तो मैं तो करूंगा। तो गैस जो बनती है वो हमारे घुटनों में जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रीस है ना वो सूखने लगती है। आसान भाषा में आपको मैं बता दूं, आप अपने घर के कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं, उनको धूप में सूखने के लिए अपनी छत पर या कहीं पर भी जहां धूप है वहां हम कपड़ों को डाल देते हैं। कुछ देर बाद आप देखते हो कि जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। कपड़ों को सुखाता कौन है, वो सुखाती है धूप। लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि बारिश आ गई, अब धूप तो है नहीं, तो आपने कपड़े सुखाने हैं, तो आप क्या करते हो, आप अपने घर के अंदर ही कपड़ों को डाल देते हो, ऊपर से पंखा चला देते हो। अब पंखा आपने चलाया तब भी कपड़े सूख जाएंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन वो सूख जाएंगे। जब आपने गीले कपड़े धूप में रखे वहां पर भी सूख गए, जब आपने पंखे के नीचे कपड़े रखे तब भी वो कपड़े सूख गए। धूप के नीचे तो धूप ने कपड़े सुखा दिए, लेकिन पंखे के नीचे किसने सुखाए, वो जो हवा थी उसने कपड़ों को सुखा दिया। सेम वही चीज हमारे शरीर में होती है। पेट में गैस बनी, वो गैस हमारे घुटनों में जाएगी, और घुटनों की जो कार्टिलेज है, जो ग्रीस है, उसको वो सुखा देगी। जब वो ग्रीस सूख जाएगी, ये मैंने बोला था, मान लीजिए ग्रीस है, ये सूख गई, अब क्या होगा, जो हड्डियां हैं आपस में टकराने लगेंगी, कड़ कड़ की आवाजें आने लगेंगी। आप बैठोगे तो उठना मुश्किल हो जाएगा, उठ गए तो बैठना मुश्किल हो जाएगा, लैट्रिन जाना मुश्किल हो जाएगा। शरीर जो है, जो घुटने हैं, वो शरीर का वेट जो है उठाने में सक्षम नहीं रहते, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जिनका वेट बहुत ज्यादा है, अब वेट ओवर वेट कब होगा, जब खान पान हमारा सही नहीं रहेगा। जिनका वेट बहुत ज्यादा है, अब एक घुटना बना है, मान लीजिए
60-70 किलो 75 किलो वेट उठाने के लिए, लेकिन घुटनों को बना तो है 70-75 केजी के लिए, लेकिन घुटनों को 140 किलो 130 किलो वेट उठाना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हो वो भी घुटना खराब होगा। ओवरवेट की वजह से भी जो कार्टिलेज है वो खत्म होती है, हमारे घुटनों पर प्रेशर ज्यादा बनता है। ओवरवेट से भी हमारे जो घुटने हैं वो खराब होते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना फूड चेंज करना पड़ेगा। जो आप रोटी खाते हो, गेहूं के ऊपर जो छिलका है उसको मत उतारिए। गेहूं जो है उसको आप पिसवाते हो तो खुद पिसवाइए, अगर नहीं भी तो वहां से आप खरीदिए जहां पे वो छिलका नहीं उतारा जाता। छिलके समेत खाइए, फाइबर अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो आराम से बाहर भी आ जाएगा, वो अंदर चिपकेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाइए। अगर आप फ्रूट खाओगे वो जल्दी पचेगा, उसमें से आपको पोषक तत्व मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगी, कैल्शियम मिलेगी, उसमें से आपको हर तरह के विटामिन्स मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। फ्रूट खाइए, सलाद ज्यादा से ज्यादा खाइए, जल्दी बाहर आएगा, अंदर चिपकेगा नहीं। और जो कुछ हमने दूसरी चीजें खाई हैं वो भी आराम से निकलने लगेंगी। ये जो गैस की समस्या है, हाँ एक बात मैं बता दूं आपको, कुछ मात्रा में गैस तो बननी है, ये तो प्रकृति का प्रोसीजर है। कुछ मात्रा में अगर आपके अंदर कुछ मात्रा में गैस बनती है और गैस पास भी हो जाती है, निकल जाती है शरीर से, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गैस बनती है लेकिन निकलती नहीं, वो अंदर ही घूम रही है, वो कभी सर की तरफ जाएगी तो आपके सर में पेन होने लगेगा, घुटनों में जाएगी, घुटने खराब करेगी, जिधर को जाएगी उधर ही आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। वो बहुत खतरनाक है। और इसकी वजह क्या है? वजह वही है, हाथी के पांव में सबका पांव, हमारा खान पान। तो खान पीन को जितनी देर हम चेंज नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम और दूसरी जितनी भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है वो सोल्व नहीं होने वाली। तो सबसे पहले अपना फूड चेंज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाइए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाइए। जो मौके का फ्रूट है, जो बाजार में सस्ता मिल रहा है, उसको आप खाइए। मैं ये नहीं कहता कि महंगा फ्रूट खाइए। ये पिज्जे, बर्गर, नूडल, ये हमारी खुराक नहीं है। ये आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई कैल्शियम नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई आयरन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पेट भरते हो आप। पेट क्या भरते हो? वो पेट में ही चिपक जाते हैं, बाहर तो आते नहीं है। ये मैदे वाली सभी चीजें, ये जहर है, इसको खाना बंद कीजिए। ये बीड़ी, सिगरेट, ये नशे, ये तंबाकू, ये गुटखा, इसको खाना बंद कीजिए। क्या मिलेगा इसमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। शरीर का नुकसान होगा। भर भर के धुआं अंदर लेके जा रहे हैं हम, शरीर का नुकसान हो रहा है। ये नशे जो हम कर रहे हैं, क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं, शरीर का नुकसान ही होगा। इसको हमें बंद करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला नहीं आता हमको शराब पिलाने के लिए, ऊपर वाला नहीं आता बीड़ी सिगरेट पिलाने के लिए, ये हम खुद करते हैं। ये हमारे हाथ में है, ये ऊपर वाले के हाथ में नहीं है। दुकान से गलत चीजें हम खरीद के लाते हैं, ऊपर वाला हमारे घर में दे के नहीं जाता। तो इसको छोड़िए, अपनी खुराक को जो है आप चेंज कीजिए। जितनी देर आप खुराक को चेंज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। पानी जो है वो बड़ी मात्रा में पीजिए, और साफ सुथरा पानी होना चाहिए। कम से कम 12-15 गिलास पानी आपने डेली पीना ही पीना है। और शरीर को धूप भी वशिया लगाइए कुछ टाइम, जितना भी आपके पास टाइम है वो धूप शरीर को लगना जो है ये बहुत जरूरी है। अगर धूप आपके शरीर को लगेगी तो विटामिन डी अंदर जाएगी। अगर आपने कैल्शियम ले लिया, कुछ ऐसी चीजें ले ली आपने, केला खाया, दूध पिया, कुछ कैल्शियम अंदर चली गई, तो क्या होगा? कैल्शियम को पचने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो विटामिन डी कहां से मिलेगी? विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त। धूप में जाएंगे, विटामिन डी मिलेगा, और उससे कैल्शियम जो है
वो बहुत जल्दी हमारे शरीर में जज़ब हो जाएगा। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जितनी भी हमारी हड्डियां हैं ना, वो कैल्शियम से बनी हैं। इंसान की नहीं, जितने भी जानवर आप देखते हो, जितने भी आप पक्षी देखते हो, इन सब की जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम से बनी हैं। और कुछ मात्रा में कैल्शियम हमारे खून में भी होता है, क्योंकि खून ने अपना काम चलाना है, उसको कैल्शियम की आवश्यकता है। तो हमारे खून में भी कैल्शियम है, तो हड्डियां तो 100% कैल्शियम की बनी हैं। अब होता क्या है, हम ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें कैल्शियम हमें मिलता ही नहीं। तो कैल्शियम तो चाहिए, खून में कैल्शियम जरूरी है शरीर की क्रिया पूरी करने के लिए। अब हमारा शरीर क्या करेगा, जब हमने कैल्शियम लिया ही नहीं, अंदर कैल्शियम की सप्लाई बिल्कुल बंद है, हम कैल्शियम ले ही नहीं रहे, तो शरीर क्या करेगा, उसको अपना काम करना है, वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकालेगा। क्योंकि हड्डियों में रिजर्व है कैल्शियम, वो आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू करेगा और अपना काम वो चलाएगा। जब हड्डियों में से वो कैल्शियम खींचेगा तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगेगी, और जो आपकी हड्डियां हैं ना वो कमजोर होने लगेंगी। ये भी एक वजह है आपके घुटने खराब होने की, क्योंकि हमें चाहिए था ऐसा फूड लेना जिसमें पोषक तत्व हो, जिसमें कैल्शियम की मात्रा हो। दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, केले में, केला अगर आप खाएंगे तो उसमें कैल्शियम की मात्रा, पोटाशियम की मात्रा बहुत होती है। लेकिन हम ये चीजें तो खाते नहीं हैं। बच्चे खास तौर पर फ्रिज में फ्रूट पड़ा रहता है, वो खाते नहीं है, पिज्जे बर्गर मंगाते हैं, खाते हैं, इनमें क्या मिलेगा, जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कैल्शियम हमारे शरीर में गया ही नहीं। तो खून ने अपनी क्रिया पूरी करने के लिए हड्डियों में से कैल्शियम निकाल लिया, तो हड्डियां हमारी कमजोर होने लगेंगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ हम मेडिसिन ले लें, सिर्फ हम दवाइयां खा लें तो काम चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। जितनी देर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, दवाइयों से कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम देखते हैं कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए अगर आपको घुटने की प्रॉब्लम है। काली दाल, क्योंकि वैसे तो काली दाल, जिसको हम पंजाबी में माँ की दाल बोलते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत ताकत वाली है। अगर मैं आपको बता दूं, ये जो पुरानी इमारतें बनी है ना, चाहे ताजमहल है, चाहे हमारा गोल्डन टेम्पल है, चाहे दिल्ली में पुरानी जामा मस्जिद है या कुतुब मीनार है, ये बनी किससे हैं, ये काली दाल, माँ की दाल और चूना, ये दो चीजें मिक्स करके ये इमारतें बनी हैं। सीमेंट से जो आप इमारत बनाओगे वो 70-80 साल चलेगी, 100 साल चलेगी, लेकिन जो आप इससे बनाओगे वो हजारों साल चलेगी। वैसे भी ये बहुत ताकत वाली है, लेकिन ताकत वाली चीज को पचाने के लिए बंदे में ताकत भी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे गैस पैदा होती है। तो आपको क्या करना है, जिसको प्रॉब्लम है वो इसका सेवन कम से कम करे, क्योंकि ये गैस पैदा करेगी, है ये बहुत ताकत वाली, लेकिन गैस पैदा करेगी। आपको घुटने की प्रॉब्लम है तो आप काली दाल का सेवन जो है वो बंद कर दें। राजमा, इसका भी सेवन बंद करना पड़ेगा। दही कम खाएं, आइसक्रीम कभी मत खाएं, कुछ नहीं है इसमें, बंद कर दो ये सारा कुछ। 90% जो आइसक्रीम है ना बाजार में, वो पाउडर से तैयार होती है, दूध से तैयार नहीं होती। अगर खानी है तो दूध से घर में तैयार कर लो, वो खा लो। ये बाजार वाली पाउडर वाली आइसक्रीम जो है ये बिल्कुल मत खाओ, शरीर को नुकसान है इसका। चावल, जो चावल हैं वो भी गैस पैदा करते हैं, इनका सेवन भी कम कर दो। चाइनीज फूड, मैदे वाली चीजें, कोल्ड ड्रिंक, ये ठंडी तसीर वाली जितनी चीजें हैं, नशीले पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इनका सेवन आपको बंद करना पड़ेगा। तो खाना क्या चाहिए, अखरोट खाइए, अखरोट की गिरी निकालिए, रात को उसको पानी में भिगो दीजिए, सुबह
उसको छील लीजिए। उसके ऊपर जो छिलका है ना, जब वो अखरोट रात भर अखरोट की गिरी भीगी रहेगी तो सुबह उस पर उतारोगे तो छिलका उतर जाएगा। उसको खाली पेट सुबह खाइए, बहुत फायदेमंद रहेगा ये आपके घुटनों के लिए। तो अखरोट खाइए, साफ सुथरा पानी पीजिए, ताजे फल सब्जियां, केला, केले में कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है तो इसका सेवन आप कीजिए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं, जो चीजें ऊपर वाले ने बनाई हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। फ्रूट जितना है ऊपर वाले ने बनाया, इसका इस्तेमाल खूब कीजिए। सब्जियां कुदरती हैं, इनका इस्तेमाल खूब कीजिए। सलाद परमात्मा ने दिया है, मूली खाइए, गाजर खाइए, ये चिकंदर खाइए, खीरा खाइए, ये परमात्मा की कुदरती चीजें हैं। यही फूड है असल में इंसान का। तो इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा कीजिए। सिंथेटिक चीजें खानी बंद कर दीजिए। ये तरह तरह की मिठाइयाँ स्वाद के तौर पर कभी कुछ मात्रा में आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादा मात्रा में आप लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इनका इस्तेमाल जो है वो कम करिए। अगर कुछ खाना ही है, मन कर रहा है, तो घर में बना के खाइए, अच्छी तरह से बना के खाइए। आजकल तो फार्मूले सारे नेट पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे से आप ले सकते हो। तो घर में बनाकर साफ सुथरा आप खाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो खाइए ही मत, लेकिन अगर खाना ही है, कभी बच्चे मांग रहे हैं तो घर में बनाइए साफ सुथरा, घर में साफ सुथरा बनाकर दीजिए। तो ये आपने परहेज करने हैं। अब हम देखते हैं कि ड्रीम फ्रीडम ने क्या दिया है, क्योंकि जहां पर समस्या है पहले तो समस्या का निदान होना चाहिए। मैंने कहा था कि ये जो चीजें हम खा रहे हैं अंदर जम रही हैं, वो अंदर पड़ी हुई हैं, गलेंगी, सड़ेंगी, गैसें पैदा होंगी, वात रोग पैदा होगा, वो घुटने में जाएगी गैस, घुटनों की कार्टिलेज को खत्म करेगी। सबसे पहले तो इसको खत्म करना पड़ेगा, अंदर की सफाई करना जरूरी है। तो ड्रीम फ्रीडम ने एलोवेरा त्रिफला दिया है, बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, इसमें है एलोवेरा, बारबाडेंसिस एलोवेरा, जो सबसे बढ़िया एलोवेरा माना जाता है। एलोवेरा 300 तरह का होता है। इसमें बहुत तरह का एलोवेरा जो है वो जहरीला होता है, और कुछ में मेडिसिन प्रॉपर्टी जो है वो बहुत कम होती है। सबसे बढ़िया जो है वो बारबाडेंसिस होता है, और ये हमने वहां से लिया है एलोवेरा जहां पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारे शहरों में, घरों में, गमलों में लगा है ना, ये पोल्यूटेड है, क्योंकि इसमें 90-95% पानी होता है। तो पोल्यूशन जो है ये बहुत अपने आप में खींच लेता है। तो ये पोल्यूटेड एलोवेरा है, इसको आप खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान होगा। तो ये एलोवेरा वहां से लिया जाता है जहां पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो बारबाडेंसिस एलोवेरा है, हड़ड़, बहेड़ा और आंवला, जिसको हम त्रिफला बोलते त्रिफला बोलते हैं, वो इसमें डाला गया है। 10 मिनट रह एलोवेरा और त्रिफला, ये 1 लीटर की बोतल है। आपने करना क्या है, इसमें ये जो ढक्कन लगा है ना, ये 30 ml का ढक्कन है। सुबह इसको आपने शेक करना है, और 1 ढक्कन भरकर यानी कि 30 ml आपने पी लेना है बिना कुछ खाए पिए। आधा घंटा कुछ नहीं खाने पीना। आधे घंटे के बाद गुनगुना पानी पिए, कितना, जितना आप पी सको। जितना ज्यादा पानी आप सुबह पियोगे ना, उसको अमृत समझकर पियो, वो अमृत है। जितना बढ़िया, जितना ज्यादा पियोगे उतना ही बढ़िया। ऐसे ही शाम को 4-5 बजे फिर आपने 1 ढक्कन लेना है, और आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद आपने फिर गुनगुना पानी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, गुनगुना पानी, गर्म पानी आपने जो है वो लेना है। इसके बाद हमने ये दिया है डिटॉक्स पाउडर, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको देने जा रहा हूं ना, आपके शरीर की सफाई के लिए। अगर आपने खेती भी पैदा करनी है ना, तो पहले खेत की सफाई की जाती है। अगर खेत की आप सफाई नहीं करोगे, घास फूस वहां पर उगा हुआ है, वहां पर गेहूं फेंक के आ जाओगे, कुछ भी फेंक के आ जाओगे, वो उगेगा नहीं।
पहले खेत तैयार करना पड़ेगा, पहले खेत की सफाई करनी पड़ेगी, फिर उसमें बीज डालोगे तो वो फसल वहां पर तैयार होगी। तो पहले आपको अपने शरीर की सफाई करनी जरूरी है। तो ये डिटॉक्स पाउडर, इसमें हमने आंवला है, छोटी हरड़, बहेड़ा, बेलफल, मेथी बीज, गलोए, नौशादर, पुदीना, सौंफ, सौंठ, आंबा हल्दी, अजवाइन, जीरा, निशोद, इसबगोल और काली मिर्च, 16 तरह की चीजें जिनका कोई नुकसान नहीं है। ये इतनी बढ़िया है। आपने रात को सोने से पहले 1 चम्मच ये डिटॉक्स पाउडर गर्म पानी में डाल के उसको मिक्स करके आपने पी करके सोना है। इससे क्या होगा, आपका शरीर डिटॉक्स होगा। ये जो एलोवेरा त्रिफला दिया है इसका भी यही काम है। ये हमने दिन को ले लिया, ये रात को सोते हुए तो लेना है। इससे क्या होगा, अंदर का जो गंदमंद है, जो टॉक्सिन है ना, वो सारी बाहर निकलेगी। पहले वाली टॉक्सिन तो बाहर निकल गई, लेकिन आगे आपने ऐसी खुराक लेनी है जो अंदर जमे नहीं। जो मैंने परहेज बोला है वो आपने करना है। अगर मेडिसिन भी लेते रहे और साथ में वही मैदे वाली चीजें खाते रहे तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। परहेज करना पड़ेगा। आपका शरीर इससे डिटॉक्स होगा, अंदर से जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलेगी। और साथ में हमने ये BS 28 कैप्सूल दिए हैं। घुटनों की जो कार्डिलेज है, जो ग्रीस खत्म हो गई, उसको ठीक करने के लिए। इसमें बोसविलिया सरेटा है, ग्लूकोजामाइन है और कुरकुमिन। ये हमने 3 जड़ी बूटियां इसमें डाल रखी हैं। 1 कैप्सूल आपने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, 1 कैप्सूल आपने शाम को इसका लेना है। इससे क्या होगा, पहले हमने आपके शरीर को डिटॉक्स किया, इससे जो है वो ग्रीस जो है ना वो पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, ये हमने बोन फिक्स 30 ये कैप्सूल दिए हैं। ये किससे बने हैं, एक हड्ड जोड़ जड़ी बूटी होती है। इसको आप गूगल पर देखोगे जाकर के, इसकी जो शक्ल है ना वो इंसानी हड्डियों जैसी होती है, क्योंकि भगवान ने सिंबल दिए हैं। जो राजमा है उसकी शक्ल बंदे की किडनियों जैसी होती है, वो किडनी के लिए बहुत बढ़िया है। टमाटर को आप काटोगे उसकी शेप हार्ट जैसी होती है, वो हार्ट के लिए बढ़िया है। अखरोट की गिरी आप देखोगे इंसान के दिमाग जैसी है, तो वो दिमाग के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसी ये हड्ड जोड़ जड़ी बूटी इंसान की हड्डियों जैसी है, तो ये इंसान की हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसमें हड्ड जोड़ जड़ी बूटी है और बोसविलिया, 2 चीजें हमने डाली है। 2 कैप्सूल आपने ये लेने हैं BS 28, और इसको आप इकट्ठा भी ले सकते हो या 1 घंटे का फासला डाल के भी आप इसको ले सकते हो। और एक हमने ये दिया है कैल्शियम की गोलियां। आप चेक कराइए अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, क्योंकि 99% लोगों में, 99% लोगों में कैल्शियम की कमी आएगी। आप चेक करवाइए, 35 साल के बाद कैल्शियम की कमी होती है, तो चेक करवाइए अगर कैल्शियम की कमी है तो ये आपने लेना है। इसमें मिल्क कैल्शियम जो है वो 1200 mg है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 250 mg है। अल्फा कैल्सीडोल 0.25 mcg है और जिंक सल्फेट 12 mg है इसमें। तो इस भी आपने कम से कम 1 टैबलेट जो है, 1 गोली जो है वो डेली लेनी है। अगर आप में कैल्शियम की कमी है, पहले टेस्ट कराइए, सस्ता सा टेस्ट है, पता चल जाएगा। तो ये 1 गोली आपने डेली लेनी है। और साथ में हमने ये तेल दिया है JP02 तेल, बहुत ही बढ़िया तेल। इससे आपने ना मालिश करनी है, घुटनों के ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छी तरह से कम 3 बार दिन में। अगर कोई नहीं है तो खुद अपने हाथों से मालिश करिए, तेल लगाइए घुटनों पे और अच्छी तरह से मालिश कीजिए और घुटनों को धूप लगाइए, ये बहुत जरूरी है। इसमें हमने क्या डाला है, इसमें विंटर ग्रीन तेल है, तारपीन का तेल है, नीलगिरी तेल है, मेंथोल है, महानारायण तेल है, विषगर्भ तेल है और महामास तेल। 7 तरह के ये तेल इसमें मिक्स किए हैं। ये हमने दिया है, आप लगाओगे ना, इससे बहुत जल्दी आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा।
अच्छी तरह से इससे मालिश कीजिए और मालिश करने के बाद हवा मत लगने दीजिए, कपड़े से उसको ढक दीजिए, उस पर कपड़ा लपेट दीजिए, हवा नहीं लगने देना। धूप आप लगवा सकते हो, वैसे भी तेल इतना बढ़िया है, अपने घर में रखिए। कहीं भी आपके गिर पड़े हो, कहीं अंदर से पेन हो रही है, वहां पर लगाइए, मालिश करिए, 2-4 बार लगाइए, बंदा ठीक हो जाता है। मांस फट गया है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, इससे मालिश कीजिए, पट्टी बांधिए, ठीक हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया ये चीज है। कम से कम 5-6 महीने ये आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ भी होने वाला नहीं। 5-6 महीने जैसे भी आपका फिजिशियन आपको रिकमेंड करता है, आपने इसको लेना है। टाइम अवश्य लगेगा, लेकिन फर्क आपको पड़ना शुरू हो जाएगा। जितनी आपकी आयु है, अगर आपकी आयु ज्यादा है, आप 60, 65, 70 साल के हो, तो उसी हिसाब से आपको फर्क पड़ेगा, 100% फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी आयु कम है, 35, 40, 45, 50 साल है, तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इससे। तो ये आप लेना शुरू करो दोस्तों। कुछ नहीं करना, अपनी सोच बदलिए। अगर सोच बदलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लोग क्या बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि लोग ये कहते हैं, लोग, मैंने कहा आपको बाहर वाले लोगों की टेंशन है या घर वाले लोगों की टेंशन? आप घर वाले लोगों को देखिए, बाहर वाले क्या बोलते हैं उनको छोड़ दीजिए। लोग आप पर पत्थर बरसाएं, आप उनकी सीढ़ी बनाइए। एक किसान का ना बैल गिर गया कुएं में, बैल बहुत बूढ़ा था, पूरे गांव ने कोशिश की, बैल को नहीं निकाल पाए, बहुत कोशिश की। अंत में किसान बोला कि इसको ना कुएं में दफन कर दो, कुआं तो पहले से बंद है। तो पूरा गांव ना उस पे मिट्टी डालने लगा कि यहीं पे दफन कर दो, बूढ़ा तो हो गया, 1-8 साल में मरना है इसने, तो इस पे मिट्टी डाल दो। अब पूरा गांव मिट्टी डाल रहा है। जैसे जैसे बैल पर मिट्टी पड़ती है वो ऐसे ऐसे करता है, और जितनी मिट्टी उस पर पड़ती थी इंच इंच वो ऊपर आने लगा। वो मिट्टी डालते गए, बैल ऊपर आता गया, मिट्टी डालते गए। अंत में कुआं जो था वो मिट्टी से भर गया और बैल ने छलांग लगाई, कुएं से बाहर आ गया। आप पर भी जब पत्थर फेंके जाते हैं, आप पर भी जब मिट्टी डाली जाती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, हैं? अच्छा भला था, अच्छे भले काम कर रहा था, पता नहीं क्या काम करने लगा। लोग बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है भाई, ये बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप अपने काम में लगे रहिए, चलते रहेंगे, कामयाबी चल के आपके पास आ जाएगी। लोग कुछ कहें, कहते रहें, हमें अपना काम करना है। मैं बहुत जल्द आपके पास आने वाला हूं, उत्तराखंड में बहुत जल्द आने वाला हूं, तैयार रहिए। हम आएंगे, मिलकर काम करेंगे और आपके उत्तराखंड में झंडे गाड़ देंगे ड्रीम फ्रीडम के। जय TF फॉर बल, जय हिंद दोस्तों।